आबादी गांव में रहती है और उनकी जीविका का मुख्य साधन खेती है। खेती के स्वामित्व में भयंकर असमानता है। जमीन संबंधी कानून बनने के बावजूद आज भी मुट्ठी भर जोतदारों के पास जमीन का बड़ा भाग है। डी बंदोपाध्याय आयोग के अनुसार कानून का उल्लंघन कर 22 लाख एकड़ जमीन भूपतियों के पास रख रखी है। जमीन अधिकृत कर जो जमीन बांटी गई उसमें 23 लाख पर्चेधारी हैं। सुशासन राज में 23 लाख में 8 लाख पर्चे का रिकॉर्ड गायब है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार आधी जमीन पर बटाईदार खेती करते हैं। बटाईदारी का स्वरूप बदला है मगर उन्हें कोई सुरक्षा, सुविधा या हक प्राप्त नहीं है। जमीन संबंधी कानूनों का उल्लंघन कर बड़े जोतदारों ने अपने पास जमीन रख रखी है। भूमि सुधार के बगैर राज्य का विकास नहीं हो सकता और महागठबंधन की सभी पार्टियां भूमि सुधार करने से इनकार कर रही है। यह काम वामपंथी दल ही कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में वामपंथी ताकत मजबूत होने से भूमि सुधार का कार्य संपन्न किया जा सकेगा। कृषि लागत में वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, सुखाड़ आदि के चलते सालों साल फसल की बर्बादी और उसको रोकने में राज्य सरकार की विफलता, कृषि में सालों साल घटता सरकारी निवेश, स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं को लागू कर फसल का लाभकारी दाम और पूरे उपज के सरकारी खरीद की गारंटी का नहीं होना सभी श्रेणी के किसानों की बदहाली का प्रमुख कारण बन गया है। इसके चलते पिछले 1 साल में किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों के हाथ से जमीन, मवेशी एवं चल अचल संपत्ति निकली है। किसानों पर कर्ज बढ़ा है। उत्पादन और उत्पादकता में बिहार पिछले पायदान पर है। कुपोषण और गरीबी बढ़ी है। बिहार में जो भी सरकार रही उसने इन समस्याओं का निदान नहीं किया। कृषि रोड मैप बनाकर